क्या लगता है आपको ड्राई फ्रूट सस्ता होगा देश के अंदर में हर एक जन के पास में, और उसकी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है क्या हम इंक्रीज होते हुए देखेंगे? पहले क्या होता था, उसको लग्जरी आइटम में गिना जाता था। आज की डेट में हेल्थ आइटम की तरफ मूव हो रही है। तो 15 से 20 हजार टन खाते थे हम, 10,000 एक्सपोर्ट करते थे 10 साल पहले। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एमआईपी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। क्या आपको लगता है कि अब भारत की प्रति व्यक्ति आय इस लायक हो चुकी है कि सभी के घरों के अंदर में ड्राई फ्रूट पहुंचना चाहिए? और क्या लगता है 2030 तक क्या ये पर कैपिटा कंजम्पशन ड्राई फ्रूट्स की, चाहे वो आलमंड हो, कैश्यू हो, अखरोट हो, क्या ये डबल होने वाली है जिस हिसाब से इसका मार्केट साइज इंक्रीज हो रहा है? एक तो आप जान रहे हैं कि एक जनरेशन जेड एक्स आ रही है, तो उसको क्या चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, इमीडिएटली खा सके। और ड्राई फ्रूट के अंदर क्या होता है, आप रॉ भी खा सकते हैं, उसको रोस्ट करके भी खा सकते हैं, और स्मॉल पाउचेज में खा सकते हैं। राजीव जी, एक बड़ा मिथ है कि भाई बादाम खाएंगे तो दिमाग तेज होगा, और तो बादाम, और मैं अगर चने की, काले चने की बात करूं तो हमने ये देखा है कि भाई भुना हुआ चना भी शायद उतनी ही ताकत देता होगा जितनी बादाम देता है। तो दोनों के अंदर में क्या चने की तरफ जाना चाहिए या बादाम की तरफ जाना चाहिए? एक आदमी को लिमिट से खाएगा तो दोनों चीज़ों का अपना बेनिफिट है, अपना टेस्ट है और अपना स्वाद है। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हर चीज़ को खाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बीइंग अ नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल, ये इनिशिएटिव हो कि भारत के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी एक अलग पहचान इंटरनेशनल बाजार के अंदर में मिले? कैशू जब इंडिया ही मेजर कंट्रोल करता है, कंज्यूमर कंट्री है, व्हाई नॉट टू कॉल इट इंडिया नट? नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मेवा मार्केट टाइम्स। जी, मेवा देश के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यूज को देखते हुए लगातार मेवा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अगर मैं सालाना इसकी ग्रोथ की बात करूं, तकरीबन 12 से लेकर के 15% की सालाना इसकी ग्रोथ है। और आज मेवा इंडस्ट्री, जो कि रिटेल की अगर मैं बात करूं, 6 अरब डॉलर से लेकर के 8 अरब डॉलर की है, वो 2028 से लेकर के और 2029 के बीच में करीब करीब 20 अरब डॉलर की होने वाली है, ऐसा बाजार जानकार मान रहे हैं। क्योंकि हेल्दी इंडिया होने वाला है और पूरे भारत की जो इस समय पर यूं कहें कि फूड हैबिट्स हैं, वो फैट से न्यूट्रिशन की तरफ डाइवर्ट होती दिखाई दे रही हैं। यूथ का जो अट्रैक्शन है वो ड्राई फ्रूट की तरफ बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ में कहां कहां पर अब ड्राई फ्रूट के अंदर में अपने को अपॉर्चुनिटी दिखाई देती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही अमेरिका और भारत की जो ट्रेड डील हुई है, उसमें खास तौर के ऊपर पे अमेरिका से आने वाला अखरोट, कैलिफोर्निया आलमंड यानी बादाम, इसका बाजार क्या कहता है। और साथ ही देश के अंदर में जो बजट हाल ही के अंदर में आया, और उस बजट के अंदर में पहली बार वित्त मंत्री साहिबा ने काजू के बारे में, अखरोट के बारे में, ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री के बारे में जिक्र किया। इसी पर हम आज मंथन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री जो अगले 3 से 4 साल के अंदर में, जो मैंने आपको डाटा बताया, हो सकता है कि चालू स्तर से डबल हो जाए, यानी कि डबल रफ्तार के साथ में यहां पर बाजार ग्रोथ रेट ले। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राजीव पबरेजा जी हैं। आप मेवा एक्सपो के इस समय पर चेयरमैन हैं और साथ ही काउंसिल के फाउंडर मेंबर भी हैं। स्वागत है आपका राजीव। नमस्कार राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि अमेरिका और भारत की अभी ट्रेड डील ताजा ताजा सुर्खियों के अंदर में आई है, हालांकि अमली जामा नहीं पहना है, लेकिन कमोबेश एक कहीं ना कहीं सहमति बनती दिखाई दे रही है। और उस सहमति का हमने सीधा असर अखरोट के बाजार के ऊपर देखा। बाजार टूटा। और दूसरे आलमंड, अब क्या लगता है आपको, ड्राई फ्रूट सस्ता होगा देश के अंदर में हर एक जन के पास में, और उसकी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है क्या हम इंक्रीज होते हुए देखेंगे? देखिए, पहले जैसे आपने बोला कि नट एंड ड्राई फ्रूट्स, अब एक पहले क्या होता था, उसको लग्जरी आइटम में गिना जाता था। आज की डेट में हेल्थ आइटम की तरफ मूव हो रही है जी। और दूसरा इसके क्या है, हमारी इंडिया की इनकम बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। हाँ। जनरेशन जेड, जो नई जेन एक्स आ रही है, उसको
एक हेल्दी आइटम की जरूरत पड़ रही है। जब उसको हेल्दी आइटम की जरूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिकली वो प्रेफर करते हैं कि कोई मेरे को ऐसी चीज मिले जो मैं फटाफट खा सकूं, क्योंकि उनके पास टाइम की भी कमी है। बिल्कुल। तो वो सब चीज देखते हुए ड्राई फ्रूट की कंजम्पशन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जहां तक आप अमेरिका की बात कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा, अभी सिर्फ न्यूज ही निकली कि हमारे बीच में टाइप हो रहा है अमेरिका और इंडिया के बीच में, और प्राइसेस गिरने लग गए। कहते हैं कि मतलब बोलते हैं ना, वो चोरा भी घुसा भी नहीं था या कोई फायदा भी नहीं हुआ था। तो ड्राई फ्रूट की मार्केट एकदम 100 रुपए किलो अखरोट के अंदर साफ हो गए और 10 से 20 रुपए किलो हमारे आलमंड में गिर गए। रीजन ये था कि लोगों को लगा कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया वो हो जाएगी, एकदम से ड्यूटी चेंज हो जाएगी। अभी तो सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनी है कि हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ ड्यूटी को जीरो करेंगे। उन्होंने 50 की 18 बोली और इंडिया ने बोला कि हम करेंगे। लेकिन इंडिया एक एग्री कंट्री है जहां पर किसान का बहुत बड़ा रोल है और किसान की बहुत बड़ी है। तो इतना इजी नहीं होता कि एक झटके में आप चीज को गिरा दें, क्योंकि अखरोट हमारे इंडिया में भी उगता है, कैश्यू इंडिया में उगता है, लेकिन अमेरिका में नहीं होता। आलमंड एक चीज ऐसी है, पहले ही कोई बहुत ज्यादा ड्यूटी नहीं है, लेकिन एक मेन जो था वॉलनट पे 100% ड्यूटी है, क्योंकि हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, कश्मीर में वॉलनट उगता है। लेकिन एक ट्रेंड चेंज हो गया है, गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि एक जमाना था जब अखरोट की प्रोडक्शन 30,000 टन 30-40,000 टन है, जो कई सालों से इंडिया में उग रहे हैं। अच्छा। तो 15 से 20,000 टन खाते थे, हम 10,000 एक्सपोर्ट करते थे 10 साल पहले। लेकिन आज इंडिया ट्रेंड चेंज हो गया, आज इंडिया की कंजम्पशन हो गई 80 से 90,000 टन। तो 30,000 टन तो खा ही लेते हैं, हमारे को 50-60,000 टन इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम उस पर 100% ड्यूटी रखेंगे तो कंजम्पशन हमारी घटती रहेगी और एक हेल्दी आइटम नहीं मिलेगी। ओके। हाँ, हम उसको लिमिट कर सकते हैं कि कोटा फिक्स कर सकते हैं कि भैया कि 60,000 टन आता है तो 30-40,000 टन एक फिक्स कोटा कर दिया कि इतने रेट पे कम ड्यूटी पे आएगा, या उसको एक पैरेलली कम कर सकते हैं। 100% ड्यूटी के ऊपर कोई लॉजिक नहीं बनता। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि MIP गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, राइट, कि भाई एक कैप लग जाए और उस प्राइस के ऊपर पे ही इंपोर्ट हो, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखो, अगर कोई ये कमोडिटीज में कभी मिनिमम नहीं लगा सकते। आप कैप लगा सकते हो क्वांटिटी पे। ओके, ठीक है, कि क्वांटिटी इतनी होगी और परसेंटेज ऑफ ड्यूटी या पर केजी फिक्स कर दे कि आपको ड्यूटी फिक्स कर दे कि आपका पर जो है वॉलनट के ऊपर 100 रुपए किलो ड्यूटी लगेगी। ठीक है, मतलब आपने उसको वो लोकल आइडिया ले लिया, उसने बोला जी एक कंजम्पशन है इंडिया का अखरोट जो है 350 रुपए किलो पड़ता है। ठीक है, और वहां से अमेरिका से लाते हैं तो हमारे को 250 रुपए पड़ता है। ठीक है, तो उसमें क्या करेगी, 120 रुपए लगा दे। तो जब 120 रुपए किलो फिक्स लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो 370 रुपए पड़ेगा। तो हमारे इंडियन कस्टमर को, वो जो इंडिया वाले 350 बेच रहे हैं और अमेरिका 370 पड़ेगा, तो वो तब लेगा, पहले इंडिया का माल खाएगा। जब आपको 350 का खत्म होगा तब से 370 रुपए आप जाएंगे ना। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को एक फिक्स पर केजी लगा दे, जिससे एक मिनिमम हो गया, वो आपको बेटर रहेगा कि फिक्स केजी आ गया आपका। ठीक है, तो आपको अगर हम और दूसरा कोटा फिक्स कर सकते हैं, भैया हम 60,000 टन की कंजम्पशन है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कि हम 40,000 टन के ऊपर आपको अलाउ करेंगे सिर्फ इंपोर्ट करना, बाकी अलाउ नहीं करेंगे। तो इंडियन का हमारे को पता लगा कि हमारा 30,000 उनका है और 40,000 हमारा है, तो हमारे को 70,000 टन में ही करना है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बेटर ऑप्शन वही रहेगा कि हम उसको पर केजी एक फिक्स अमाउंट के ऊपर ऐड कर दे, जिससे जो हमारे इंडियन किसान है उसको भी इफेक्ट ना पड़े, और उसके बाद पहले उनका माल बिक जाए फिर उनका माल आ जाएगा, उस हिसाब से बेसिस पे काम हो सके। झुकीरा सारा रारा, झुकीरा सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे, आज मन भावन हो रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH। मारी बरसी कटड़ गया सी, खट के ले आता मसाला। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? पंगड़ा ता सकदा जग होवे, अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीजें और निकल करके आती हैं। पहली ये है कि जैसे इस बार पहली बार बजट के अंदर में कैश्यू की पर्टिकुलर शब्दावली प्रयोग में लाई गई, काजू के किसान, अखरोट के किसान।
तो इसको आप किस प्रोस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं? क्या अब यह भी सरकार को समझ में आया है कि लोगों की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं और हम ट्रेडिशनल जो हमारी खेती है उससे थोड़ा सा शिफ्ट होकर के इस तरफ भी ध्यान दें, न्यूट्रिशन वैल्यूज की तरफ हम ध्यान दें। फैट, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार बात कर रहे हैं कि ओबेसिटी को कम करना है, यंग इंडिया, हेल्दी इंडिया की हम बात करते हैं, तो हेल्दी इंडिया के अंदर में ड्राई फ्रूट एक मेजर कंपोनेंट के तौर के ऊपर पे प्रयोग में होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब भारत की प्रति व्यक्ति आय इस लायक हो चुकी है कि सभी के घरों के अंदर में ड्राई फ्रूट पहुंचना चाहिए और कंज्यूम होना चाहिए? जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इस समय पर, उसको आप किस नजर से देख रहे हैं और क्या लगता है 2030 तक क्या ये पर कैपिटा कंजम्पशन ड्राई फ्रूट्स की, चाहे वो आलमंड हो, कैश्यू हो, अखरोट हो, क्या ये डबल होने वाली है जिस हिसाब से इसका मार्केट साइज इंक्रीज हो रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए, इंडिया में एक तो आप जान रहे हैं कि जनरेशन जेड एक्स आ रही है, तो उसको क्या चाहिए? फास्ट फूड चाहिए, इमीडिएटली खा सके। और ड्राई फ्रूट के अंदर क्या होता है, आप रॉ भी खा सकते हैं, उसको रोस्ट करके भी खा सकते हैं और स्मॉल पाउचेज में खा सकते हैं। उनको हेल्दी आइटम चाहिए। आज वो शिफ्ट होना चाहते हैं चिप्स और फ्राइड आइटम से, समोसा से, एक जो फास्ट आइटम करें। अब क्या पहले स्नैकिंग क्या होता था, इंडिया क्या करता है, अब लोगों को क्या होता है, मैं टेबल में काम करते करते मेरे को कुछ स्नैक करना है, तो वो कहते हैं मैं समोसा ना खाऊं, पकौड़ा ना खाऊं। एक छोटा सा पैकेट 1 आउंस का, हम 1 आउंस सिस्टम में कहते हैं 30 ग्राम, एक मोटा मोटा, कि एक 30 ग्राम आपको पूरी की पूरी प्रोटीन देता है। दूसरा, इंडिया जो है, इंडिया ओवरऑल पॉपुलेशन है, देखो वेजिटेरियन पॉपुलेशन बहुत है, तो वेजिटेरियन पॉपुलेशन के हिसाब से बेस्ट रहता है कि हम एक हेल्दी आइटम खाएं जिसके अंदर हमारे शरीर को भी लगे और प्रोटीन भी मिले और हमारे को पूरे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। आप ये भी देखेंगे, आप हमेशा क्या करते हैं, जो भी आप इवन आपने अगर पढ़ेंगे तो कोई भी आर्मी का जो के लड़ाई पे भी जाते हैं, वो जाते हैं तो वो हमेशा मेवा लेके चलते हैं, सूखा मेवा। वो इसलिए लेके चलते हैं कि उनको छोटी सी जगह अमाउंट में ही 30 ग्राम खाने से उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है और पेट भर जाता है और उनकी बॉडी के हिसाब से 30 से 40 ग्राम में हो जाता है। वहां अगर उनको एक लंच करना पड़े तो करीबन 100-200 ग्राम लेकर कैरी करना पड़े। तो हमेशा एक ट्रेंड रहता था कि आदमी कभी लॉन्ग रूट पे चल रही है, ट्रैवल कर रही है, तो साथ में वो मेवा करके साथ लेके चलते थे। दिस हैज बीन अ ट्रेंड। तो अब वही ट्रेडिशन इंडिया में भी आ रहा है। यंग जनरेशन चाहती है कि मैं हेल्दी खाऊं, अच्छा खाऊं, और जहां तक हमारी पर कैपिटा इनकम की बात है, वो तो बढ़ ही रही है, प्लस कंजम्पशन भी बढ़ रही है। आप अगर 10 साल पहले देखें तो इंडिया और आज का देखें तो कम से कम 2.5 से 3 गुना कंजम्पशन हमारी बढ़ चुकी है। कई चीजों में तो हम एक्सपोर्ट थे, जैसे वॉलनट के अंदर, आज हम इंपोर्ट उसके ऊपर हो गए। कैश्यू हमारे यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता था, ऑलमोस्ट 40 to 50% एक्सपोर्ट करते थे 10 साल पहले। आज हम ऑलमोस्ट 80 to 90% कंज्यूम करते हैं और रॉ कैश्यू इंपोर्ट करने लग गए हैं और सिर्फ 5 से 10% ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की इनकम बढ़ रही है, इंडिया की कंजम्पशन बढ़ रही है, इंडिया की हैबिट्स चेंज हो रही है। स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत चेंजेस मिले लोगों के अंदर। लोगों को लगा कि मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है अगर मैं अच्छा नहीं खाता, तो इसलिए न्यूट्रिशन फूड की वैल्यू धीरे धीरे हमारे इंडिया में बढ़ रही है। और आपका और कोई स्पेसिफिक क्या था, आपने पूछा था दूसरा? जी, जैसे अभी मैं ये बात कर रहा था कि अगर मैं प्रोडक्शन के साइज की बात करता हूँ, ठीक है, तो प्रोडक्शन का साइज आप क्या देख रहे हो? पहली बार बजट के अंदर में इसको लेकर के सरकार ने, चाहे वो काजू है, चाहे अखरोट है, इन किसानों की एक किस्म की सुध ली है और नए पौधे काजू के लगाने की बात कही है। कोस्टल एरिया जो है आपका, पूरा का पूरा कोस्टल एरिया, चाहे वो गोवा वाली साइड हो, तो इस एरिया के बीच के अंदर में काजू की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए पौधे और हाई यील्ड देने वाले पौधों की यहां पर बात कही है। वॉलनट के किसानों के लिए कश्मीर को, यहां पर कश्मीर के साथ साथ में हिमाचल के किसानों की भी बात यहां पर कही गई है। इस पूरे नजरिए को आप क्या से देखते हैं? क्योंकि एक और बड़ी बात है राजीव जी, हमने ये देखा है कि ड्राई फ्रूट जितना ज्यादा क्वांटिटी इसकी इंक्रीज हुई है, कंजम्पशन इंक्रीज हुई है, इंपोर्ट बढ़ा है, तो यहां पर आपका डेफिसिट भी बढ़ा है। इंपोर्ट आपका बड़ा है, उससे आपकी जो फॉरेन करेंसी है उसके ऊपर पे एक प्रेशर आया है। उस प्रेशर को, उस लोड को कम करने के लिए क्या यह सरकार कर रही है, या वाकई के अंदर में आपको लगता है कि नहीं, अब तो यंग इंडिया है और इस यंग इंडिया को इस न्यूट्रिशन वैल्यू की बहुत जरूरत है? सर, गवर्नमेंट का मेन फोकस जो मेरे को समझ आई बजट के अंदर, ग्रो इन इंडिया, मेक इन इंडिया, जो गवर्नमेंट का शुरू से एक ही टेंटिव था, ग्रो इन इंडिया, मेक इन इंडिया एंड ग्रो इन इंडिया, राइट। तो सिमिलरली उन्होंने, गवर्नमेंट ने फोकस 2 वर्ड बोले हमेशा, वॉलनट और कैश्यू, जो दोनों इंडिया में ही उगते हैं।
इंडिया में बहुत कैपेसिटी है, कंजम्पशन तो बढ़ ही रही है लेकिन कैपेसिटी भी है, लेकिन उसके अंदर हमारे को कुछ फोकस करना पड़ेगा। क्या जो हमारे आज की डेट में जो वॉलनट के पेड़ हैं या कैशू के पेड़ हैं, 40 साल 50 साल पुराने पेड़ हैं, उनको नई टेक्नोलॉजी से नहीं उगाया गया, उनको अपग्रेड नहीं करा गया, उनको प्रॉपर खाद पानी फर्टिलाइजर नहीं दिया गया, तो 2-3 चीजें हमारे को करनी पड़ेगी। पहले कि हमारे को न्यू प्लांटेशन करनी पड़ेगी, सेकेंडली हमारे को उसको बेटर यील्ड वाले पौधे लगाने पड़ेंगे, थर्डली हमारे को एक ट्रिपल पी प्रोजेक्ट में करना पड़ेगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में काम को। जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है उगाने का, उसके अंदर ट्रिपल पी की बहुत जरूरत पड़ती है। रीजन क्या है, आज आप गेहूं उगाओ चावल उगाओ, आज उगाया 3-4-6 महीने में आपको फसल मिल जाती है, ठीक है। लेकिन आज आप अखरोट का एक पेड़ लगाओगे तो आपको 7वें साल 6 साल से 7 साल बाद आपको फल आना शुरू होगा, ठीक है। तो पहले 6-7 साल कोई भी किसान अपने पैसे ब्लॉक नहीं कर सकता 7 ईयर्स के लिए। कोई भी किसान अगर आप कैशू का उगाएगा तो उसको 6 साल वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, या तो गवर्नमेंट हेल्प चाहिए या कोई प्राइवेट बड़ी कंपनी है और एक बड़ी होल्डिंग चाहिए प्लॉट की। हाँ देखिए, हमारे पास उगाने के लिए कश्मीर भी है, उत्तराखंड भी है, पूरा हिमाचल एरिया है जहां पर आप आराम से अखरोट उगा सकते हैं, मगर हमारे को प्रॉपर एक जगह चाहिए, होल्डिंग चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए प्लांटेशन के लिए। ग्रो इन इंडिया बहुत अच्छा हो सकता है, इट इज अ वेरी गुड थॉट, लॉन्ग टर्म थॉट। और दूसरा, हम हाई वैल्यू आइटम की तरफ जा रहे हैं। अगर हम एक गेहूं चावल उगाते हैं 50 रुपए 40 रुपए या 100 रुपए किलो की आइटम उगाते हैं, कहाँ वहां से सीधा हम 400-500 रुपए किलो की आइटम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। कैशू के अंदर हमारी पूरी की पूरी जितनी कोस्टल बेल्ट है, और आजकल तो कैशू का क्या है, कैशू उड़ीसा में भी उगने लग गया, वेस्ट बंगाल में भी उगने लग गया, कोस्टल एरिया के सिवा बीचों बीच में भी उगने लगा है। ओके, हाइब्रिड प्लांट आने लगे हैं, ऑटो उनके अंदर अपग्रेडेशन आ गई है। तो इट लॉन्ग टर्म में ग्रो इन इंडिया को बहुत फोकस देना पड़ेगा, मगर टाइम लगेगा, गवर्नमेंट की सपोर्ट लगेगी, फंड लगेंगे, और हमारे को बड़ी बड़ी एसोसिएशन के साथ मिलके कि कैसे उसको करा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, हाथ में हाथ मिलाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मगर कंजम्पशन बढ़ेगी। ग्रो इन इंडिया बहुत अच्छा एक फोकस इस बार बजट में बोला। आपने हाइब्रिड प्लांट्स की बात की, क्या ये एज्यूम कर सकते हैं जो हमारे दर्शक राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए, क्या आपको लगता है कि राजस्थान के अंदर में बादाम की खेती अगर की जाए तो वहाँ पर कामयाब रह सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल आपको दिखाई देता है? अगर मैं ड्राई फ्रूट के बारे में देखूं, चूँकि देखिए किशमिश ने बड़ा तेज़ी के साथ में बाज़ार पकड़ा है। महाराष्ट्र के जो फार्मर्स हैं अंगूर की खेती कर रहे हैं, ज़बरदस्त खेती हो रही है वहाँ पर, और उससे किशमिश के प्लांट्स आए हैं। रोजगार का सृजन तो ये है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और क्वालिटी के अंदर में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हमने देखी हैं। तो क्या राजस्थान के अंदर में, रेगिस्तान के अंदर में, जहाँ पे खजूर की अब खेती होने लगी है और ज़बरदस्त खजूर वहाँ पे राजस्थान के अंदर में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वहाँ पर अगर बादाम को भी ट्राई किया जाए तो बादाम, क्योंकि सेब मैंने देखा राजस्थान के अंदर सेब भी होने लगा है, एक समय के अंदर में पहाड़ के इलाके की हम इसको फसल समझते थे, लेकिन राजस्थान के अंदर भी कुछ लोगों ने इसको उगा करके और करिश्मा किया है, तो बादाम भी वहां पे लग सकता है क्या? इतना मैं टेक्नोलॉजिकल नहीं जानता, मगर हर चीज करी जा सकती है। आजकल के जमाने में सब कुछ हो सकता है जी। दुबई में कभी बारिश नहीं होती थी, बारिश होने लग गई है। बिल्कुल ठीक है, दुबई का मौसम आज जाइए, आपको वहां पर कभी कोट नहीं पहनते थे, आपको विंटर्स में वहां कोट पहनने की पड़ती है, सुबह शाम ठंडा हो गया है, वेदर चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो पौधे के अंदर भी चेंजेस लाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, हाइब्रिड प्लांट लगा सकते हैं, वेदर की अगर उनको बारिश की जरूरत है तो पानी भी दिया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। चेंजेस क्या है आजकल, क्या है आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत हाँ डिफिकल्ट है, बिकॉज क्या है कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे आपको अखरोट को थोड़ा ठंडा इलाका चाहिए ही होता है, बादाम को थोड़ा अखरोट ठंडा इलाका चाहिए होता है, कुछ तो वेदर का इफेक्ट है। मगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं उगा सकते, कर सकते हैं, मगर उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी। आज जैसे हमारे यहाँ पर आपने जैसे खजूर का एग्जांपल ही दिया, खजूर भी कोई राजस्थान के अंदर हर जगह नहीं उग सकता था, उसके अंदर भी क्या आता था, वेदर की हिसाब से था, इंडिया में इतना नहीं। लेकिन क्या है, उन्होंने उस हिसाब से हाइब्रिड और टेक्नोलॉजी को चेंज किया, उसके अंदर अपग्रेड किया, और वो इंडिया के वेदर के हिसाब से उन्होंने उसको बनाया, पेड़ों को बनाया, उसको चेंजेस करे, सब कुछ किया, और आज खजूर कितना क्वांटिटी में उगने लग गया। एनवायरमेंट रेजिलियंस, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एनवायरमेंट रेजिलियंस के हिसाब से जो सीड्स नए डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पर आईसीआर भी मुझे लगता है कि इस पे काफ़ी काम कर रहा है। और ड्राई फ्रूट के ऊपर पे मैं एक बार फिर से मार्केट के साइज़ की तरफ में आऊँगा। राजीव जी, एक बड़ा मिथ है कि भाई बादाम खाएंगे तो दिमाग तेज होगा, और तो बादाम, और मैं अगर चने की, काले चने की बात करूँ, भुने हुए चने की,
तो हमने ये देखा है कि भाई भुना हुआ चना भी शायद उतनी ही ताकत देता होगा जितनी बादाम देता है, तो दोनों के अंदर में क्या चने की तरफ जाना चाहिए या बादाम की तरफ जाना चाहिए? हाँ, मैं तो ये कहूंगा दोनों की तरफ जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि हर चीज के अपने गुण होते हैं और अपने फायदे होते हैं। ठीक है। चना चना है, बादाम बादाम है। दोनों के गुणों में ऐसा नहीं कि उसके जो गुण होंगे उसमें आ जाएंगे, उसके डालेंगे। और टेस्ट, सिर्फ टेस्ट की बात नहीं, आपकी कई चीजें आप सिर्फ गुण के लिए नहीं, टेस्ट के लिए भी खाते हैं। ठीक है। और कई चीजों की, किस चीज को आप चने के साथ, आप चने को डायरेक्ट सुखा के नहीं खा सकते, आपको सब्जी बना के खाना पड़ेगा या उसको भूनना पड़ेगा। बादाम को आपने तोड़ा, छिलके के साथ थोड़ा मुंह में खा लिया, तो आपको हर चीज को, किसी चीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा चने में कोई कमी है, चना भी खाना चाहिए, बादाम में, हर चीज एक लिमिट से खाना चाहिए, ये भी बोलूंगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं चना खाने बैठा तो 1 किलो चना खा लिया, बादाम खाने बैठा तो आधा किलो बादाम खा लिया। लिमिट से खाइए। एक आदमी को लिमिट से खाएगा तो दोनों चीजों का अपना बेनिफिट है, अपना टेस्ट है और अपना स्वाद है। आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके हर चीज को खाना चाहिए। झुकी जा सारा रारा, झुकी जा सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो, रंग बरसे। केसर से बनी गुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH। मारी बरसी खटड़ गया सी, खट के ले आता मसाला। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? भंगड़ा ता सकदा जग होवे, MDH चना। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सबको मजेदार बने। MDH। अच्छा, यहाँ पर ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री के लिए आप भी चूंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और हर एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आदमी ये चाहता है कि उसकी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करे। और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या आपको लगता है जिस तरीके से मखाना बोर्ड बना है, टर्मरिक बोर्ड बना है, ऐसे ही सरकार इनिशिएट करे ड्राई फ्रूट के लिए, और एक ड्राई फ्रूट बने और ड्राई फ्रूट का बोर्ड आ जाए, ताकि ये इंडस्ट्री जो है और नरिश हो। और इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जैसे आप मेवा एक्सपोज करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर मेवा की वाकई के अंदर में न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को लोगों तक और ज़्यादा तेज़ी के साथ में बढ़ाने की अगर आवश्यकता है, तो इसके अंदर में इंडस्ट्री मेवा वीक के नाम से ऑल इंडिया के अंदर में एक कैंपेन को एग्जीक्यूट करे, सरकार के साथ में मिलकर के एग्जीक्यूट करे, ताकि ये घर घर तक पहुंचे और लोगों को इसके बारे में पता चले। और ख़ास तौर के ऊपर पे, चूँकि ये जब आपकी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो फार्मर्स की अट्रैक्शन शायद इस ओर बढ़ सकती है, और फार्मर इस तरफ आकर के उसकी खेती की तरफ इनिशिएट भी कर सकता है कि भाई इस वीक के अंदर में इंडस्ट्री से फार्मर को क्या सपोर्ट मिलेगा, इंडस्ट्री से क्या सपोर्ट मिलेगा, और साथ में सरकार से क्या सपोर्ट मिलेगा। ये 2 सवाल मेरे आपसे। जी देखिए, जहाँ तक हमारा, मैं NDFC नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया है, मखाना भी हमारे एक ड्राई फ्रूट और नट में ही आता है। सारे जितने भी नट्स आते हैं उसके अंदर आता है। इवन हम वही नहीं लेते, हम इसके अंदर, हमारे नट एंड ड्राई फ्रूट में क्या होता है, ड्राई फ्रूट के अंदर हम सब कुछ लेते हैं। इवन सूखा ड्राई फ्रूट भी लेते हैं। ठीक है। जैसे सूखा सेब भी हम इसमें काउंट करते हैं। ओके। क्योंकि डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स बहुत आ रहे हैं इंडिया में, और धीरे धीरे इंडिया में भी बन रहे हैं। आजकल मानेंगे, आपको अगर जामुन खाना है, जामुन का एक सीजन होता है, लेकिन आपको डिहाइड्रेटेड जामुन थ्रू आउट द ईयर मिलेगा। ठीक है। तो इसी तरह से आम है, आम भी हम क्या कहते हैं, एक सीजन में खाते थे, लेकिन अब डिहाइड्रेटेड मैंगो पूरा साल आप खा सकते हैं। तो हम जितने भी नट्स एंड ड्राई फ्रूट है और डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स है, तभी मैं कहता हूँ ना, महंगा नहीं है। अगर आप इनको एवरेज आउट करके सब चीजें खाएंगे तो आपको सब चीजें एवरेज आउट में प्राइस में भी रीजनेबल बन जाएंगी। और दूसरा, जहां तक आपका बोर्ड बनाने का सवाल है, तो जैसे मखाना बोर्ड बना, मखाना बोर्ड बनते ही बेनिफिट भी हुआ, नुकसान भी। बेनिफिट क्या हुआ कि कंजम्पशन बढ़ गई, और मोदी जी ने कहा जी मैं सुबह 4 दाने खाता हूँ, शाम को 4 दाने मखाना खाता हूँ, मखाने का रेट 500 रुपए से 1000 रुपए हो गया, क्योंकि कंजम्पशन ही बढ़ गई। क्योंकि लोगों को लगा यार वो खाते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तो एक रेट बढ़ गया। तो सिमिलरली आज हमारे को सिर्फ मखाने में रेट ही नहीं बढ़ाने, हमारे को घर घर पहुंचाना है, एक्सपोर्ट भी करना है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 95 या 97% मखाना इंडिया में ही उगता है।
अगर वो एक आदमी 500 रुपए किलो खाता है, सडनली 1000 रुपए हो गया तो उसकी कंजम्पशन धीरे धीरे कम हो जाएगी और पहुंचेगा नहीं वहां पर। लेकिन बिहार के किसानों को इसका बड़ा फायदा मिला। नहीं, फायदा मिला, लेकिन क्या एक लिमिट हो गई ना कि मतलब एक क्वांटिटी तक जाके फिक्स हो गया, ग्रोथ क्या रहेगी। आज हमको फोकस करना है कि कैसे हम उसकी डबल प्रोडक्शन करें। ठीक है, रेट हम 1000 की जगह 800 रुपए कर दे, लेकिन प्रोडक्शन तो डबल करें। प्रोडक्शन तो अगर फ्यूचर को देखना है तो हमको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैसे उसी एरिया के अंदर, उसी पाउंड के अंदर, क्योंकि मैं जानता हूं मखाना जो बनाना बड़ा बड़ा डिफिकल्ट काम होता है, इतना इजी नहीं है। मैं समझ गया, बहुत अच्छा फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ, लेकिन एक किसान की एक लिमिट के बाद तो अटक जाएगा ना वो। बिल्कुल, एक आदमी बड़ा, और दूसरा क्या, कंजम्पशन ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, रीच कम हो जाती है। हम तो चाहते हैं हर जना खाए, हेल्दी फूड खाए। हेल्दी फूड खाने के लिए एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए था। राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान को नुकसान होना चाहिए, मगर प्रोडक्शन को कैसे उसी पाउंड के अंदर जहां उगाते हैं उसको कैसे, आज उसकी जो प्रोडक्शन किस एक पाउंड में इतनी है तो कैसे और डबल करी जा सकती है, या और कौन से जगहें हैं या उसके आसपास कैसे लोकेशन है, या कैसे और उसको ग्रोथ किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। तो हमारे को उस पर भी बहुत फोकस करना पड़ेगा। जहां तक मखाना बोर्ड बनने की बात है तो सारे एक बोर्ड कॉमन होना चाहिए जिसमें सारे के सारे नट्स कवर हो जाएं, जिसके अंदर आपको क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या हम नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल हमने इसीलिए बनाई थी। हुआ क्या था कि बॉम्बे की एसोसिएशन अलग थी, दिल्ली की अलग थी, कैशू की अलग थी, रेजन्स की अलग थी, छोटी छोटी एसोसिएशन, जम्मू की वॉलनट की अलग थी, सबकी एसोसिएशन थी। तो एक हमारे को अगर एक आवाज में कुछ बोलना पड़ता था तो बोल नहीं पाते थे। ठीक है, तो हमने नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल को इसीलिए उसी बेसिस पे बनाया कि हम सारे के सारे मिलकर, हमने ये नहीं कहा कि तुम बॉम्बे वाली एसोसिएशन बंद कर दो, दिल्ली बंद कर दो, उनकी हमारे को जरूरत है, लेकिन हमने एक नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल बनाया जिसमें काजू, सारे ड्राई फ्रूट कवर कर लिए, सारी स्टेट्स कवर कर ली, और सबको बोला आप मेंबर बन जाओ। और मेंबर बन के अपना एक आज हमारे 1000 के करीब मेंबर है, तो हम एक वॉइस में बोल सकते हैं कि भैया हमारे को ये प्रॉब्लम्स है और यहाँ पर बढ़ सकते हैं। और हम एक मेवा जो शो करते हैं उसके अंदर हम एक आवाज में बोल सकते हैं कि हमारे को ये चीजें चाहिए और उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या लोग हैं। और दूसरा, एक बायर, सेलर, एक्सपोर्टर, फार्मर एक ही जगह पे आके अपनी हर चीज की आपस में एक दूसरे के बारे में अपने विचार, अपने प्राइसिंग, अपनी क्रॉप का साइज, अपनी चीजों को, टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाएगा, क्या मशीनरी लगाएगा, सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। जी, मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, मैंने भी इस बार आपका मेवा जो 2026 है उसको अटेंड किया था, और वाकई के अंदर में बहुत सारी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें भी नहीं पता चली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मुझे लगता है कि 2027 में जो आप मेवा 2027 कर रहे हैं चेयर, और उसके अंदर में देश और विदेश से इस बार मेवा इंडस्ट्री के लोगों का और न्यू कमर्स का, मैं यूँ कहूँगा, स्टार्टअप्स, इस पर स्टार्टअप्स की तरफ और इनोवेशन की तरफ और थोड़ा सा अगर थ्रस्ट दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक अच्छी भीड़ वहाँ पर निश्चित तौर के ऊपर पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आपको दिखाई देगी। तो इसी के साथ ही अगर हम ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर में ऑयल कंटेंट बड़ा मैटर करता है, और एक मिथ ये होता है, अगर मैं खास तौर के ऊपर पे कैलिफोर्निया आलमंड की अगर मैं बात करता हूं, देखिए चाहे वो कैलिफोर्निया आलमंड है या फिर पिस्ताशियो है, उन्होंने अपने ब्रांड को भारत के अंदर में प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर पे, कैंपेन्स के ऊपर पे काफ़ी एक फंडिंग की। अब वो एक अपनी कमोडिटी को देश के अंदर में प्रमोट कर रहे हैं कि भैया आलमंड भारत के लोगों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है, करीब करीब 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या यहाँ पर, और 150 करोड़ लोगों को देख करके उनको दिखाई देता है कि अगर यहाँ पर एक एक घर में रोज एक एक बादाम का पीस भी अगर खाया जाने लगे तो शायद वर्ल्ड का प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। तो ऐसे मार्केट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने कैंपेन्स को एग्जीक्यूट किया। तो क्या आपको लगता है कि बीइंग अ नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल, ये इनिशिएटिव हो कि भारत के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको भी एक अलग पहचान इंटरनेशनल बाजार के अंदर में मिले, पहले तो अपने ही देश के अंदर में मिले, और उसकी एक इस तरीके से पैकिंग हो कि ये जाना जाए कि ये भारत कैश्यू है, ये भारत आलमंड है, या ये भारत अखरोट है। तो क्या आपको लगता है कि अब भारत ब्रांड इस इंडस्ट्री के अंदर में भी तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए? हालांकि मखाना को भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि भारत मखाना, ताकि वर्ल्ड वाइड उसकी एक पॉपुलैरिटी और उसका एक ब्रांड इनिशिएट हो। इस पे आप क्या थॉट रखते हैं? ये तो मैं बहुत पहले से मेरे मन में थॉट आता है कि हर चीज के अंदर हर कंट्री अपना, जैसे वो बोलते हैं कैलिफोर्निया आलमंड्स बोलते हैं जी,
वो ऐसा नहीं बोलते आमंड, वो कैलिफोर्निया वर्ड लगा के बोलते हैं। Right. अगर ऑस्ट्रेलिया से बादाम आता है तो वो ऑस्ट्रेलियन आलमंड बोलते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि हमारे को भारत या इंडिया, व्हाटएवर वर्ड जो सूट करता हो, हमको बोलना वही चाहिए कि क्या इंडिया मखाना। मैं तो कैशू को बोलता हूँ, कैशू वर्ड ही हटा देना चाहिए, उसको बोलना चाहिए इंडिया नट बोलना चाहिए। उसको कैशू वर्ड ही हटा दीजिए। जैसे ब्राजील से हम एक नट आता है, ब्राजील नट कहते हैं। ओके, वो ब्राजील का है, वो ब्राजील में उगता है, पेरू में उगता है, तो उन्होंने उसका नाम ही ब्राजील नट कर दिया। तो कैशू जब इंडिया ही मेजर कंट्रोल करता है, कंज्यूमर कंट्री है, व्हाई नॉट टू कॉल इट इंडिया नट। और मखाना है, मखाना के अगर आपने जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल ही आप ही ने दे दिया कि अगर हम उसको भारत मखाना कहें, इंडिया नट कहें, ये कुछ भी ऐसा वर्ड करें जिससे कि इंडिया, ग्रो इन इंडिया, मेक इन इंडिया, दैट विल बी लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छा रहेगा, किसान के लिए भी अच्छा रहेगा, वर्ल्ड में एक रिकॉग्निशन होती रहेगी। और जहां तक आपने जैसे कंजम्पशन की बात करी, हमेशा मैं यही कहता हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, अगर हम इंडिया वाले एक नट किसी चीज का भी, सारे ड्राई फ्रूट कंबाइन कर लीजिए, एक नट रोज खाएं, वो भी 50% पॉपुलेशन में, कुछ सोचता हूं नहीं खाए, 50% पॉपुलेशन एक नट रोज खाए, तो 15 दिन में वर्ल्ड की क्रॉप खत्म हो जाएगी। तो ये तो इंडिया की ताकत है, इंडिया की मार्केट है। तभी आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े, जैसे आपने बोला, बोर्ड आते हैं इंडिया में, प्रमोट करते हैं कि हमारा नट अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनके नट खराब हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन अगर जहां हम ग्रो इन इंडिया कर सकते हैं तो उसको और भी अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है। उनका नट तो इंपोर्ट करें ही करें, क्योंकि इंडिया की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि, बट हमारे को इंडिया में भी ग्रो इन इंडिया करना है। और जो इंडिया में हमारे नट ऑलरेडी हैं, कैशू है, मखाना है, वॉलनट है, और भी क्या चीजें हम ऐड कर सकते हैं, डेट्स है। इंडिया में डेट्स की आप बोलेंगे, इंडिया वर्ल्ड का 25% क्रॉप इंडिया खाता है, वर्ल्ड की 25%। टोटल 18 लाख टन होती है, जिसमें से 4 से 5 लाख टन इंडिया ही कंज्यूम कर लेता है खजूर। तो खजूर की हमारे को एक बहुत बड़ी मार्केट दिखती है। तो इंडिया, जैसे आपने राजस्थान में उगाया, वी कैन ग्रो, और भी उसके जितने भी एरियाज और भी ग्रो कर सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस कि फ्यूचर के अंदर मेक इन इंडिया, ग्रो इन इंडिया और मेड इन इंडिया के साथ वर्ड भी भारत साथ में लग कर आए। झुकी जा सारा रारा, झुकी जा सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो, रंग बरसे। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। बिल्कुल। अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ इस समय पर मार्केट सिनेरियोज को देखते हुए, राजीव जी, आपको क्या लगता है कि अखरोट एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, या किशमिश एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, या आलमंड के अंदर पैसा लगाना चाहिए, या अमेरिका से एक नया प्रोडक्ट जो है वो तलाश कर रहे हैं, पिकन, क्या उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? कौन सी ऐसी कमोडिटी है ड्राई फ्रूट्स की जिसके बीच के अंदर में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वहां पर साल 2026 के अंदर में एक बेटर रिटर्न आपको दिखाई देता है? देखिए, मैं आपको पहले ही काटना चाहूँगा, एक साल में कुछ कोई जादू नहीं आएगा। जैसे आपको पता, आज कोई पेड़ लगाओगे 7 साल बाद आता है जी। इंडिया की एक स्पेशलिटी तो चल रही है काजू, अखरोट और किशमिश, और साथ में तीसरा हो रहा है डेट्स। अगर हम अभी शुरू में इन 4 और मखाना, हम इन 5 आइटम को ही फोकस लें, सडनली हमको इतने ज्यादा पिकन बड़ा न्यू है, कंजम्पशन भी बड़ी कम है, आज हम उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पहले हमको वो चढ़ना है जो इंडिया में मैक्सिमम कंजम्पशन होती है। सबसे ज्यादा हमारी कंजम्पशन होती है खजूर की, ठीक है, फिर उसके बाद काजू की, फिर अखरोट की, बादाम की, फिर चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे आती है हमारी कंजम्पशन अखरोट की। अच्छा। हमको सबसे ज्यादा फोकस जो करना चाहिए अखरोट पे को ऊपर करना चाहिए। अखरोट के लिए हमारे पास वेदर भी है, हमारी नॉलेज भी है, ओनली सर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे को प्रॉपर एक बिल्डअप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपका मायना क्या समझूं? क्या कोल्ड स्टोरेज चेन की आप बात कर रहे हैं ताकि उसको ग्रो किया जाए और ग्रो करके उसको स्टॉक किया जाए? कोल्ड स्टोरेजेस होने चाहिए,
किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की? इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि हमारे को ग्रोइंग लैंड पार्सल चाहिए, ओके, बड़े बड़े लैंड पार्सल चाहिए जहां पर ग्रो कर सके। ठीक है। क्योंकि आज आप छोटे, आज एक सोचिए टेक्नोलॉजी, आप 1 एकड़ जमीन किसी के पास हो, उसको बोलो तो ट्रैक्टर खरीद के इसमें चला, तो कहेगा मैं लॉजिक नहीं, मैं तो रेंट पे लूंगा। लेकिन अगर आज उसके पास 1000 एकड़ जमीन हो तो उसके ऊपर वो पैसा भी खर्च करेगा, टेक्नोलॉजी भी खर्च करेगा, बड़ी जगह उसके पास होगी तो लेटेस्ट मशीनें भी लाएगा। तो एक लैंड होल्डिंग जितनी बड़ी होगी तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे एरिया में आप एक मशीनरी तो लाएंगे नहीं, तो उसके बेसिस पे हमारे को बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग चाहिए। उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट तो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक लैंड होल्डिंग हो, थोड़ा लोन हो, सपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए कि उसके बाद हम उसको रॉ मटेरियल को रख भी सके, प्रॉपर्ली उसके आसपास रख भी सके। ठीक है। प्लस साथ में जो इन सारी चीजों के ऊपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, प्लांट, हाइब्रिड प्लांट्स कैसे ला सकते हैं, इंपोर्ट अलाउ करना, सब कुछ प्रॉपर्ली करना, टेक्नोलॉजी को हमारे को लेके आना, चाहे अमेरिका से ही चाहे हमारे को टेक्नोलॉजी लेके आनी पड़े, पहले हमारे को फोकस करना चाहिए जिसके बारे में हमारे को नॉलेज है। फिर एक बार ये साथ में उग जाते हैं तो फिर तो बहुत प्रोडक्ट हैं, पीकन भी है, क्रैनबेरीज भी है, बेरीज भी है। आज की डेट में हम इंडिया में फल तो उगाने ही लग गए हैं। पहले हमारे यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट नहीं उगता तो हम ड्रैगन फ्रूट भी उगाने लग गए हैं, कीवीज भी उगाने लग गए हैं। तो हमारे को एप्पल तो था ही हमारे पास, तो हमारे को फोकस क्या करना है, जिस चीज के अंदर हमारे ऑलरेडी कंजम्पशन बढ़ी हुई है उसके ऊपर, हमारा इंपोर्ट के ऊपर फोकस कम करके हमारे डिफिशिएंट को बेटर करते हुए हमारे को इंपोर्ट से ग्रो इन इंडिया की तरफ फोकस करना चाहिए, जिसके ऊपर हमारा ऑलरेडी नॉलेज है, उस प्रोडक्ट के बारे में हम जानते हैं, उसी को इंक्रीज करें और साइड बाय साइड दूसरे प्रोडक्ट को भी जहां पर कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी उनकी तरफ भी फोकस करें। पहले हमारे को ये 5 प्रोडक्ट को लेके ही फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। ये तो हुआ क्रॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं एक स्टॉकिस्ट के, एक इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको जानना चाहूँ, इसको एनालाइज करना चाहूँ, तो इन 5 कमोडिटीज के बीच के अंदर में कौन सी कमोडिटी साल 2026 के अंदर में बेस्ट रिटर्न दे सकती है? बेस्ट रिटर्न से मेरा मतलब है इसमें तेजी आ सकती है। देखिए, आज की डेट में अगर हमारा अमेरिका से एग्रीमेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, एग्रीमेंट तो हो ही गया, वर्बली ये सब कुछ हो गया, लेकिन क्या टर्म्स कंडीशन अभी बातें चल रही हैं वो देखेंगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि अगर अखरोट है इसके अंदर सडनली ड्यूटी कम करें तो इंडियन किसान को क्या फर्क पड़ता है। बादाम भी थोड़ा बहुत उगता ही है, तो कई चीज़ों में हमारे को, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को फार्मर की तरफ भी देना पड़ता है और देना भी चाहिए, तो हमारे को फोकस करना पड़ेगा। और ड्यूटी एक झटके में तो गिरेगी नहीं 100% आज की डेट में अखरोट पे, सडनली आप 0 तो नहीं करेंगे। टाइम फेज के हिसाब से हो सकता है कि पहले 30% पे आए, फिर 20 पे 10, फिर आज से 5 साल बाद या 2 साल बाद 0 हो जाए। तो एक फोकस करके चलना है। लेकिन जहां तक बात है आज की डेट में, इस साल पिस्ताशियो ने बहुत, क्योंकि पिस्ताशियो एक ऐसी इंडिया में कहीं उगता ही नहीं, अभी तक फोकस ना किया, ना कभी इंडिया में ग्रो हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो पिस्ताशियो जो है पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है पिस्ताशियो इंडस्ट्री ने बहुत कमाया है। एज अ ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर ने पिस्ताशियो का काम किया है पिछले 3-4 साल में, उसने पैसा अच्छा कम बनाया है। ओके। बादाम का क्या है, बादाम एक ऐसी आइटम है, उसको किंग ऑफ नट कहा जाता है, मगर सबसे ज्यादा बिकता भी वही है और उसमें मार्जिन भी कम है। बिकॉज क्या है, इमीडिएटली आता है और इमीडिएटली कंज्यूम हो जाता है, तो मार्जिन कम है, लेकिन हमेशा एक स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर ही बिकता रहता है। पिस्ताशियो उगता ही नहीं इंडिया में, दो ही कंट्री पे हम फोकस करते हैं, या तो हमारा अमेरिका से आता है, पहले अमेरिका में भी नहीं उगता था, लेकिन अमेरिका ने, देखिए मैं आपको एग्जांपल इंडिया का कोई एग्जांपल देना भी चाहूंगा। जैसे पिस्ता अगर आप 15-20 साल 25 साल पहले देखें, सिर्फ ईरान में पिस्ता उगता था और टर्की वगैरह में उगता था। ओके। अमेरिका ने पौधा लिया, अमेरिका वहां पर आज से 30 साल पहले, ठीक है, उन्होंने ग्रो शुरू किया। आज ईरान में आज से 10 साल पहले भी अगर आप देखेंगे सिर्फ 2 लाख टन उगता था। 2 लाख प्लस माइनस, कभी 81 हो गया, कभी 220 हो गया। क्रॉप खराब हो जाए तो स्टैंडर्ड 2 लाख प्लस माइनस 10% उगता था। ठीक है। अमेरिका पिछले 5 साल में, पहले उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख टन से आज 5.5 लाख टन उगा दिया। अच्छा। मतलब उन्होंने ईरान को भी बीट करके आज वर्ल्ड के नंबर सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए हैं पिस्ताशियो के, जहां पर उगता नहीं था। ठीक है। आज से 40 साल पहले तो उगता नहीं था, लेकिन आज वर्ल्ड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बन गए। वॉलनट अमेरिका, वॉलनट के अंदर चाइना जो है सारा का सारा डिपेंडेंट होता था अमेरिका पे, मेजरली इंपोर्ट के ऊपर। वो अपनी प्रोडक्शन करते थे 2-3 लाख टन की, और 1 लाख 2 लाख टन, 1.5 से 1.5 लाख टन वो इंपोर्ट करते थे अमेरिका से। ठीक है। आज वो करीबन 12 लाख टन उगा रहे हैं। अच्छा। उसमें से 1-2 लाख टन एक्सपोर्ट के लिए हो रहे हैं। उनका अगला टारगेट 15 लाख टन का अखरोट का। ओके। सो दिस इज द वे वी हैव टू थिंक। उन्होंने पहले धीरे धीरे स्टेप से करे, हमको स्टेप वाइज करना है कि धीरे धीरे हमारे को इंडिया में, तो ये चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में ऐसा हो कि हम अखरोट इतना हुआ है कि हम भी एक्सपोर्टर बन जाए अखरोट के, हम भी खजूर के एक्सपोर्टर बन जाए। कंजम्पशन तो करें मैं नहीं कहूँगा हेल्दी इंडिया तो रह रहे, क्योंकि दूसरा हमारे इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन इतनी है कि जितना ग्रो करते हैं उससे पॉपुलेशन उससे ज्यादा कंज्यूम करने लगती है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग बनती जा रही है कि हर जना आज की डेट में हेल्दी फूड और थोड़े बहुत पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। राइट, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर पे, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी बड़ी है
और उस पेइंग कैपेसिटी को अगर अपन देखते हैं तो फार्मर्स आम जन की भी, तो उससे उसकी जो शिफ्टिंग है फूड हैबिट की, वो काफ़ी शिफ्ट, और वो जंक फूड से अभी न्यूट्रिशन फूड, मैं कहूँगा चपाती और जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उससे भी शिफ्ट होकर के न्यूट्रिशन वैल्यू फूड की तरफ वो जाने लगे हैं। इसके साथ ही मेरा जुड़ा हुआ ये एक सवाल है कि अगर मैं राजीव पबरेजा जी से ये पूछूं कि देश के अंदर में नट एंड ड्राई फ्रूट की इंडस्ट्री को और तेजी के साथ में अगर ग्रो करना है तो 3 ऐसे कौन से बड़े कदम होंगे कि ये 3 बड़े कदम अगर उठा लिए जाएं तो ये अगले 3 साल के अंदर में जो टारगेट है 20 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बनने का, रिटेल की मैं बात कर रहा हूँ, वो अचीवेबल है और निश्चित तौर के ऊपर पे उनको अचीव किया जा सकता है। तो एक तो हमारे को, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल इज हमारे को ग्रो इन इंडिया, उसके अंदर फोकस करना पड़ेगा। यील्ड की प्रोडक्शन उसी जगह के अंदर बड़ा हमारे को कम से कम 1.5 से डबल करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपको अभी छोटा सा एग्जांपल दिया, ईरान के अंदर भी अगर आज वहां पर 2 लाख टन उनके अगर 1 एकड़ में 1 टन आता है तो अमेरिका को उसका 1 एकड़ में 3 टन आता है। ठीक तो है। सिमिलरली अगर हमारे अखरोट के जो पेड़ पुराने हैं या कैशू के पुराने पेड़ हैं या मखाना के हमारे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं, उसको कैसे इंक्रीज करा जा सकता है कि प्रोडक्शन उसी जगह पे उन्हीं पेड़ों से उनके अंदर क्या उनको इंप्रूव करा जा सकता है, क्या ढंग से करा जा सकता है, क्या टेक्नोलॉजी देखी जा सकती है या उनको न्यू ग्रोथ करी जा सकती है, ताकि हमारी प्रोडक्शन एटलीस्ट, मैं नहीं कहूँ डबल नहीं, एटलीस्ट 1.5 टाइम्स तो हमारी इंडिया में बढ़ जाए। तो दैट इज ग्रो इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोडक्शन होना चाहिए। सेकेंडली, इंडिया इंपोर्ट फोकस कंट्री है, बिकॉज इतना इंडिया में पॉपुलेशन इंडिया में इतनी बड़ी है कि वी कैनॉट थिंक कि हम सडनली एक दिन में जादू करके पेड़ उगाएंगे और अगले दिन, कोई मशीनरी का आइटम तो है नहीं, ये ग्रोइंग आइटम है, प्लांट नेचुरल आइटम है, तो उसको ग्रो में टाइम लगता है। तो हमारे को क्या गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट चाहेंगे कि हमारे को प्रॉपर ड्यूटी हो, एक स्टैंडर्ड ड्यूटी हो, कम से कम ड्यूटी हो, बिना फार्मर को कोई प्रॉब्लम करे। मैं ये नहीं चाहूँगा, एक स्टैंडर्ड एक प्राइसिंग ऐसे करी जाए जिससे इंडियन फार्मर को भी प्रॉब्लम ना हो, इंडियन फार्मर पहले अपना माल बेच ले फिर उसके बाद करे। तो हमारे को एक ड्यूटी के ऊपर एक रिलीफ चाहेंगे, जैसे बहुत अच्छा एक रिलीफ इस बार हमारे को बहुत, वी विल बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि 12% से इसको 5% पे गवर्नमेंट ने पहली बार फोकस दिया कि ड्राई फ्रूट जो है वो लग्जरी आइटम नहीं है, इट इज अ नेसेसिटी आइटम। तो 12% से उसको 5% पे लेकर आए। तो सिमिलरली ड्यूटी स्ट्रक्चर जहां पर ज्यादा है उनको भी कम करा जाए, ताकि आम आदमी तक भी, और जहां तक नहीं पहुंच रहा उनके पास भी एक न्यूट्रिशनल ड्राई फ्रूट पहुंच सके। हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रहेगा। सेकंड, थर्ड हमारा रहेगा कि क्वालिटी कंट्रोल्स। इंडिया में हमारे को अगर लॉन्ग टर्म जाना है तो हमारे को क्वालिटी कंट्रोल्स के ऊपर भी जाना पड़ेगा। ठीक है। कि हमारे को टाइमली अपने पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये है तो ड्राई फ्रूट ही। फल को हम क्या करते हैं, कोल्ड स्टोर में रखते हैं। जितने भी नट्स एंड ड्राई फ्रूट उनको भी हम एक रेफ्रिजरेटेड में ही रखते हैं। मैं तो लोगों को भी कहता हूँ, कोई मुझसे बोलता है यार मैंने नट खरीदा क्या करूँ, कहाँ रखूँ, मैं उसको कहता हूँ अपने घर के फ्रिज में रख। जो तेरी लाइफ 3 महीने की है वो 1 साल हो जाएगी उस नट की। क्यों? ये है तो फ्रूट ही, उसके आगे ड्राई वर्ड लगा हुआ है। राइट। सो हमारे को, और दूसरा हमारे को टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। आज की डेट में अगर आप शेल्फ लाइफ देखें, बादाम पिस्ते की शेल्फ लाइफ अगर 1.5 साल भी रखें खराब नहीं होगा। बादाम अगर आप 7-8 महीने रखें तो खराब नहीं होगा, ये साल भी रखें। लेकिन जो अखरोट है वो थोड़ा ऑयली होता है, अगर आप उसको लॉन्ग टर्म रखेंगे तो वो रेंसेड होने का रहता है, खटा रहता है। तो उसको भी उसके क्या सिस्टम में रखा जाए, कितने टेम्परेचर में रखा जाए, तो वो भी हमारे को सीखना है। तो 3 चीजें ये मेन हमारे को फोकस करनी पड़ेंगी टू गो इन द फ्यूचर, कि हम कैसे अपनी इंडिया में कंजम्पशन डबल कर सकेंगे और टर्नओवर डबल कर सकेंगे। झुकीरा सारा रारा, झुकीरा सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो, रंग बरसे। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के पूरे गुब्बारे, सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH। मारी बरसी खटड़ गया सी, खट के ले आता मसाला। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? भंगड़ा ता सकदा जग होवे, MDH चना। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH
कंजम्पशन डबल करने के लिए क्या आपको लगता है कि सरकार को, क्योंकि हेल्दी इंडिया की तरफ अगर जाना है, तो मिड डे स्कूल से ड्राई फ्रूट्स देना चालू करना चाहिए? वहाँ मिड डे जो फूड मिलता है, तो मिड डे के अंदर में कुछ नट्स सरकार को प्रमोशनल देने चाहिए, ताकि जो केरल के, कोची के जो फार्मर्स हैं, जो कैश्यू को ग्रो कर रहे हैं, उनकी इनकम का सोर्स और इंक्रीज़ हो सके और डिमांड भी इंक्रीज़ हो और हेल्दी इंडिया जो है उसकी तरफ भारत एक और कदम बढ़ा दे। ये फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, आर्मी में तो खाते ही खाते हैं। आर्मी में उन्होंने कोटा फिक्स कर रखा है कि हर एक को ड्राई फ्रूट देते हैं बिकॉज हेल्दी आइटम है। वहाँ पर ऑलरेडी कंजम्पशन बढ़ रही है। आप अगर ये मिड डे के अंदर भी देने लग जाएंगे, मैं तो ये कहूँगा एक आउंस ही देना शुरू कर दें, नॉट एवरी डे, एटलीस्ट कि 2 वीक में 2 बारी या वीक में 3 बारी, ऐसा एक सिस्टम बैठा देंगे तो दैट इज विल बी गुड फॉर द चिल्ड्रन। एक न्यूट्रिशन मिलेगा उनको, एक डिफरेंट टेस्ट मिलेगा और एक हेल्दी इंडिया की तरफ आगे हम बढ़ते जाएंगे। एक इसी के साथ ही जैसे अगर हम देखें तो मैं फिर उस क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, क्या आपको लगता है कि 1 साल के अंदर में कम से कम मेवा वीक भी होना चाहिए? मेवा वीक अगर होगा तो हम उसको एक मेवा फेस्टिवल कह दें या मेवा वीक कह दें, ये बहुत अच्छा एक होगा जिसके अंदर हम पूरा फोकस कर सकें कि मेवे के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे मेवा खाना चाहिए, मेवा को कैसे स्टोर करना चाहिए, पब्लिक को कैसे गाइडेंस करना चाहिए। हम ऑलरेडी एक शो कर रहे हैं, इसका नाम है मेवा, हर साल करते हैं। पहला हमको 3 साल हो गए, पहला हमने दिल्ली में किया, शोभू में किया, फिर बॉम्बे में जियो में किया, फिर 3rd टाइम किया जिसमें आप भी आए थे, 4th हम बॉम्बे में अगेन जियो में ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हम उसके साथ कॉन्साइड कर दें, उसी वीक को हम 3 दिन का शो करते हैं, 3 दिन का शो होता है जिसके बारे में हम बताते हैं कि नट्स के क्या क्या फायदे हैं, क्या प्रोडक्शन है, कैसे करना चाहिए, कैसे स्टोर करना चाहिए, कौन सी फैमिली कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या मशीनरी बेस्ट लगा सकते हैं। और एज यूजुअल इंडिया के हर इंडियन के ब्लड में क्रिकेट तो मिलता है, तो एक दिन क्रिकेट का मैच भी खिलाते हैं जो हमारा एक दिन पहले होता है। अगर हम उस वीक को इस मेवा के साथ, शो के साथ जोड़ दें तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज क्या होगा कि सबको एक मर्ज हो जाएगा और टाइम भी बहुत अच्छा होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये जनवरी से मार्च के बीच में करते हैं इस प्रोग्राम, जनवरी फरवरी मार्च, जब भी एक हम शो को करते हैं, वो जो 3 दिन का शो होता है, अगर 3 दिन शो के साथ हम 3 दिन और ऐड करके इसके अंदर अगर हम मेवा वीक कर दें, जिसके अंदर लोगों को अलग अलग मेवा के तरीके समझा सकें कि कैसे खाया जा सकता है, क्या यूसेज हैं, क्या पैकेजिंग कर सकते हैं या उसको कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, और आपको एक उसके ऊपर बड़ा सा एक कैंपेन चला दें, तो ये अगेन सोने पे सुहागा हो। निश्चित तौर के ऊपर पे मेवा की जो रेसिपीज हैं, अगर उसके साथ में इस कैंपेन को एग्जीक्यूट किया जाए तो निश्चित तौर के ऊपर पे एक डिमांड निकल सकती है। जैसा कि राजीव जी ने कहा, आर लैंड, आर प्रोडक्ट और आर फ्यूचर, यानी कि हमारी ही जमीन है, इसी जमीन के ऊपर पे हम अपने ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें जो कि हमारे भविष्य को सुनिश्चित करे। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो, अगर न्यू कमर्स, राजीव जी, अगर न्यू कमर्स की अगर मैं बात करूं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर में आना चाहता है, इंपोर्ट करना चाहता है या ग्रो करना चाहता है, क्योंकि आपने कहा कि देश के अंदर में लैंड साइज बड़ा छोटा है, निश्चित तौर के ऊपर पे उस पे एफपीओ और एफपीसीज, क्या आपकी नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल क्या किन्हीं एफपीओ एफपीसीज के साथ में कॉन्टैक्ट के अंदर है? क्या उनके साथ मिलकर के कोई इस तरीके की योजना कि भाई एक बड़ा लैंड पूल बनाया जाए फार्मर्स का मिलकर के, एफपीओ के साथ में, एफपीसी के साथ में, और उनको ये एश्योर किया जाए कि आपकी जो भी क्रॉप होगी उसको नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल जो है वो खरीदेगा और उसको खरीद करके बाजार के अंदर में बेचेगा और उसमें मुनाफे की हिस्सेदारी भी हम आपको देंगे? क्या इस तरीके का भी कोई प्रोविजन नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल जो है वो कर रहा है क्या? नट एंड ड्राई फ्रूट ऐसा कुछ नहीं कर रहा, पर एक हमारा विजन है, बिकॉज एक नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल जो है एक एसोसिएशन है, नॉट अ गवर्नमेंट एडेड नहीं है। तो इसके अंदर हम ये अपने पॉइंट रख रहे हैं कि हमको फ्यूचर के अंदर ये करना है। हम एक गाइडेंस गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि कैसे करा जा सकता है। मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी पौधा आज लगाओ 7 साल लगेंगे और लैंड होल्डिंग चाहिए। एज अ एसोसिएशन सब आपको हेल्प कर सकती है, किसान को गाइड कर सकती है, या गवर्नमेंट के सामने अपने पॉइंट पुट अप कर सकती है, या एज एक वॉइस के साथ हम खड़े हो सकते हैं कि कैसे करें। तभी मैंने बोला एक नट एंड ड्राई फ्रूट बोर्ड बन जाएगा, जिसके अंदर फिर उसके अंदर बैठ के गवर्नमेंट भी लोग बैठेंगे, प्राइवेट कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी बैठेंगे, बड़े बड़े वो बैठेंगे, और नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल उसके अंदर अपने आइडियाज देगा। हम उसके अंदर फॉरेन
पार्टनरशिप भी ला के आ सकते हैं, फॉरेन फंडिंग भी ला सकते हैं, इंडियन फंडिंग भी ला सकते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल्स भी साथ जोड़ सकते हैं, हम लोग गाइड कर सकते हैं, लेकिन एक एसोसिएशन वो नहीं कर सकती जो गवर्नमेंट कर सकती है। एसोसिएशन का काम है सपोर्ट करना, गाइड करना, कैसे करेंगे। हमारे विजन में जरूर है, हमने विजन के हिसाब से हमने वो भी किया, हमने क्या किया, एक विजन के हिसाब से हम गए साउथ के अंदर, हमने जितने भी किसान थे उनको कोशिश करी, हमने कुछ नए टाइप के कैशू के प्लांट खरीदे और हमने डोनेट करे अपनी तरफ से। अच्छा। लेकिन हम 10,000 15,000 पेड़ उगाने से कोई लॉन्ग टर्म, कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में जीरा देने वाली बात तो कर दी हमने जी। लेकिन एक प्रोग्रेस शुरू किया, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। हमारे को लाखों पेड़ चाहिए, क्योंकि क्या है, सारे पेड़ उगेंगे नहीं, लेकिन हमारे को लाखों पेड़ उगाएंगे तो तभी आगे होगा। राइट। तो एक एज अ एसोसिएशन हमारे पास ऐसे फंड नहीं है कि हम लाखों पेड़ फ्री में डोनेट कर सके। हमने एक इनिशिएटिव लिया, इसी ढंग से हमने उत्तराखंड के अंदर अखरोट के किसानों को अखरोट के पेड़ गिफ्ट करे ओके। और उनको बताया कैसे करा जाएगा। और हमने साथ में किसी को टाइप भी किया, जो एक वो थी, एक एजेंसी थी ओके। जो उसके ऊपर स्टडी कर रही थी, उसके साथ लेके हमने उनको प्लांट्स को, उन्हीं से प्लांट खरीदे और प्लांट को लगाया। ठीक है। लेकिन अगर हम उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें तो एक एज अ एसोसिएशन हम नहीं कर सकते। इसके अंदर हमारे को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, फिर इसके अंदर हम आगे ग्रो कर सकते हैं। एंड फ्यूचर 100% है, और एज अ नट एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल हमारी तरफ से 100% सपोर्ट है। लेकिन एज यूजुअल, जैसे मैंने बताया, हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिटेशंस के हिसाब से हम जो बेस्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट रहा और बड़ी बड़ी हमारे को फॉरेन फंडिंग मिल गई, इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्री साथ में सपोर्ट करा, तो श्योरली इंडिया में एक दिन ऐसा होगा कि विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इन द वर्ल्ड। जो व्यूअर्स इस समय पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसमें अगर कोई नट एंड ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस के अंदर आना चाहता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिजनेस के अंदर में आना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या एडवाइस रहेगी? हर बिजनेस के अंदर एक ही बिजनेस की एक ही धारा होती है और एक ही चीज होती है, मुनाफा। नट एंड ड्राई फ्रूट एक ऐसी बिजनेस है जिसके अंदर मार्जिन बड़े लो हैं। पहले मैं क्लियर बताऊं, टर्नओवर बिजनेस है ये जी। रीजन क्या है, एक कंटेनर जो अगर 500 रुपए किलो की आइटम है, एक कंटेनर में अगर 20 टन इंपोर्ट के हिसाब से, जैसे आपने पूछा या पूछा, तो उसकी कीमत बन जाती है 1 करोड़ रुपए। जी। 1 करोड़ रुपए का मार्जिन क्या है, लेकिन आपकी कैसी, आपकी टर्नओवर क्या है, उसके ऊपर स्पीड क्या, आपकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। ओके। आपने एक आइटम 500 रुपए किलो की आइटम मंगाई जिसके अंदर 20 टन माल है, आपने 1 करोड़ का आइटम लिया, तो आप 1 करोड़ 2 लाख रुपए में बेचा, मगर आपने उसको अगर महीने में 2 बार ही घुमा दिया तो आपका उसमें 4% प्रॉफिट आ गया, आपके खर्चे वर्चे कट के आपको 2% नेट प्रॉफिट बन गया। मेन उसकी स्पीड के ऊपर है। मार्जिन हमारे 1 से 2% होते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि ये प्रोडक्टिव आइटम है कि मैं एक बारी बादाम लाऊंगा या काजू लाऊंगा सीधा 10% मिलेगा। पहले तो एक मिथ हटा दें कि इसके अंदर मोटे मार्जिन, लग्जरी आइटम मानते हैं सर इसको भाई। ये डेली कंज्यूमशन राइस है। हाँ। अगर राइस के अंदर जो राइस का, अगर आप ये नहीं कह सकते राइस मार्जिन वाला 100% मार्जिन पे करेगा। आज एक अगर कोई मशीनरी बना रहा है, उसने आज एक मशीन बना दी, अगले सालों 5 साल बाद मशीन बिकेगी, तो उसको 100% 30 to 40% मार्जिन चाहिए। हाँ। और उसको ठीक करने का पैसा चाहिए। ठीक है। मगर हमारे ड्राई फ्रूट सब्जेक्ट ये डेली कंजम्पशन आइटम है। हाँ। आज आपने सुबह उठ के बादाम खाया तो अगले दिन फिर आप बादाम खाएंगे। तो जब ऐसी चीज होती है तो एक डेली कंजम्पशन आइटम हो जाती है, उसमें मार्जिन लो हो जाते हैं मगर टर्नओवर फास्ट हो जाती है। तो आपको बहुत ही शार्पली काम करना पड़ेगा कि उसी पैसे को आप कितनी फास्ट रोटेट कर सकते हैं और कब रोटेट कर सकते हैं। और एज कमोडिटी है तो तेजी मंदी तो आएगी आएगी। बड़ा ओपन मार्केट है, कोई ऐसा नहीं है। और अगर आप अच्छी क्वालिटी का अच्छे ब्रांड में पैक करेंगे, धीरे धीरे ब्रांडिंग की, अगर आप कोविड से पहले देखिएगा तो आप करीबन इंडिया से मुश्किल से 40 ब्रांड थे। हाँ। आज 400 ब्रांड है। बिकॉज एक पैकेजिंग और क्वालिटी और लोगों के घर तक, आजकल के आदमी चाहता है मेरे को 5 मिनट में खाना मिल जाए। राइट। तो आज वो कहता है कि मैं फोन करा, ब्लिंकिट में फोन किया या कहीं भी ऐसी जगह में अमेजोन में किया, मेरे को फास्टर टू फास्टर फूड मिल जाए। राइट। तो धीरे धीरे अभी जो मार्केट है ड्राई फ्रूट की, सिर्फ 10 से 15% ऐसी सिस्टमेटिक मार्केट, 85% आज भी खुले में ही बिक रहा है। बट फ्यूचर है, अगर नए आदमी को अगर प्रॉपरली ब्रांडिंग करके आएगा, प्रॉपर पैकेजिंग करके आएगा, प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करके आएगा, तो इसके अंदर बहुत अच्छा फ्यूचर है। इसके अंदर फ्यूचर की कोई कमी नहीं है, बिकॉज इट इज अ गुड आइटम, हेल्दी आइटम एंड इट विल रिमेन फॉर एवर। हाँ, आपने कहा कि फूड प्रोसेसिंग, चूँकि मैं पैक्ड फूड की अगर मैं बात करता हूँ कि ये भी अब पैक्ड होने लगा और ब्रांड लेबलिंग इसके ऊपर पे आ गई। हालांकि चाहे वो लूज लिया जाए या फिर पैक्ड के अंदर में आए, लेकिन कमोबेश थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करके, चाहे वो नमकीन काजू हो गया या प्रोसेस उसको थोड़ा सा वैल्यू एडिट करके, तो यहाँ पर तो रिटेल के अंदर में तो काफ़ी अच्छे मार्जिन्स यहाँ पर दिखाई देते हैं राजीव जी। रिटेल के अंदर मार्जिन क्या होता है कि जितनी चेन बीच में आ जाती है तो मार्जिन कम हो जाते हैं। ओके।
क्या है, अब वैल्यू एडिशन कैसे हो रही है आजकल के वैल्यू एडिशन में, क्या है, चॉकलेट कोटिंग बादाम भी आने लग गए हैं, फ्लेवर्ड बादाम भी आने लग गए हैं। आपको बादाम के अंदर पहले आप मखाना देखिए, मखाना आज तक हम आज से 10 साल पहले एक ही मखाना आता था, या कच्चा खाते थे या नमक सॉल्टेड होता था। बिल्कुल। आज मखाने के 10 फ्लेवर आ गए, राइट। चिली फ्लेवर, ब्लैक पेपर फ्लेवर, तो आप मीठे के अंदर उसके अंदर चॉकलेट कोटेड, मतलब आपके उसके अंदर क्या चॉकलेट कोटिंग भी आने लग गई है। मखाने के फ्लेवर के अंदर इतनी चीजें होती है, तो इसी ढंग से जब आप फ्लेवरिंग करते हैं वो करते हैं तो उसके अंदर आपके खर्चे भी बढ़ते हैं और कंजम्पशन, तो आपके जो मार्जिन था उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। हाँ, क्योंकि उसकी कंजम्पशन उस प्रोडक्ट की कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन रखना पड़ता है। बिल्कुल। आज अगर आपने रॉ मखाना बेचेंगे, आप एक ट्रक बेच दीजिए, मगर आपको अगर उसके अंदर चॉकलेट कोटिंग बेचना है तो आपका मुश्किल से 200 किलो बिकेगा। तो आपको आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, आपकी फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ जाती है, वो एडिशन हो जाती है। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, ब्रांड अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन जो है 4 से 5% बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। कोई भी आप चीज के अंदर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाएंगे, पैकेजिंग में जाएंगे, या उसके अंदर आप उसके अंदर क्वालिटी को करेंगे, या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज करेंगे जिसका टेस्ट बेटर होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको मार्जिन थोड़े से बेटर मिलेंगे। झुकीरा सारा रारा, झुकीरा सारा रारा, रंग बरसे, रंग बरसे आज मन भावन हो, रंग बरसे। केसर से बनी भुजिया महके जब बेसन निकले तलके, लो स्वाद के फूटे गुब्बारे सरसों का तेल जो छलके, MDH मसालों के संग मजा लो इस अंगड़ाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। होली का जश्न मने जब साथ हो, MDH शरबत और ठंडाई का। असली मसाले सच सच, MDH MDH। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। तो इस साल अगर किसी को नया बिजनेस ड्राई फ्रूट के अंदर में उतर करके शुरू करना है और अपनी किस्मत आजमानी है, तो क्या आपको लगता है कि पिस्ताशो की से ही शुरुआत की जाए, क्योंकि पिस्ताशो ही इस समय पर गेम चेंजर है ड्राई फ्रूट में? मैं ऐसा नहीं कहूँगा उसको। देखिए, बादाम तो हमेशा सब रोज कंज्यूम होने वाला है। पिस्ते ने पिछले 2-3 साल में सबको प्रॉफिट अच्छा दिया। बादाम ने नुकसान नहीं किया, लेकिन बादाम क्या रहा, एक बड़ा, एक कहते हैं ना, कोई लेने आता है सबसे पहले वो बादाम के प्राइस पूछता है, और बादाम तो खरीदेगा साथ में चीजें खरीदेगा। तो पीछे ओवरऑल अगर जिसने भी इंपोर्ट किया पिस्ताशियो में पिछले साल 2 साल 3 साल में, पिस्ते में अच्छे मार्जिन, क्योंकि तेजी भी आई और एक स्टेबिलिटी रही। बाकी चीजों में स्टेबिलिटी नहीं, प्राइसेस काफी अप डाउन रहे। ठीक है। तो उस वजह से आज इस बार किशमिश के जो इंडिया के किशमिश वालों ने बहुत अच्छे प्राइस किया, ऑलमोस्ट 50 to 60% प्राइस ऊपर है। इंडियन किसानों ने अच्छी मार्जिन से किशमिश बेची। अच्छा। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पिस्ता, लेकिन क्या है, पिस्ता इंडिया में उगता नहीं है, तो 100% वी आर डिपेंडेंट। तो और दूसरा क्रॉप क्या है कि हमको डिपेंडेंट होना पड़ता है, डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इंपोर्टर को फायदे में रहे इसके लिए। और अखरोट टूटेगा? अखरोट ऑलरेडी टूट गया, टूटने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ कि ड्यूटी के अंदर अमेरिका से टाई अप होगा, सस्ता हो जाएगा, ड्यूटी जो आज 100% है वो 30% आ जाएगी, लोगों ने तो 0% कहना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बिना बोले, जबकि कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ फाइनल भी नहीं हुआ, सिर्फ बातें चली, क्या फिगर जाएंगी, कितना 30 होगा, 10 होगा, पर केजी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑलरेडी जो है बाजार 10 से 15% गिर गया है। लोगों की इंपोर्ट रेट पहले ऊंचे रेट के थे, लेकिन ऑलरेडी गिर गया है, पर 100% गिरेगा, गिरना भी चाहिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि हर आदमी के पास अच्छा फल आना चाहिए। कितने % गिर सकता है? और ये अगर प्रॉपर ड्यूटी ढंग से गिर गई, जिस हिसाब से, अगर देखो 30%, अगर 100% से 30% ड्यूटी गिर गई, तो एकदम से पीछे नहीं होता, क्या होता, पीछे वाला भी रेट बढ़ा देता है। ये स्टैंडर्ड है। आपको पूरा बेनिफिट कभी भी किसी आदमी को, क्योंकि हम कभी भी इंपोर्ट में आपको 100% बेनिफिट नहीं मिलता। ये तो आप वर्ल्ड वाइड ही एक ट्रेंड है, बिजनेस का, एक व्यापार का एक असूल है कि अगर कोई ड्यूटी जिस कंट्री में गिरी है, तो उसको अगर उसने 100 रुपए की चीज में 50% ड्यूटी हुई, तो सीधा का सीधा 50% ड्यूटी का बेनिफिट आ जाता है, वो नहीं आता। हाँ, आपको उसके उस ड्यूटी का ऑलमोस्ट 50% का बेनिफिट इमीडिएटली दिखने लगता है। अगर जो भी बेनिफिट होगा, अगर वो 700 रुपए बिक रहा था, तो उसके अंदर अगर 100% ड्यूटी थी, अगर उसमें 300 रुपए किलो ड्यूटी थी, या 200 रुपए किलो ड्यूटी, या 150 रुपए, जो भी एक फिक्स अमाउंट थी, उसके अंदर आधा बेनिफिट आपको इमीडिएटली दिखना शुरू हो जाएगा। यानी 50% तक का इम्पैक्ट यहाँ पर इम्पैक्ट इमीडिएटली आपको विद इन 2-3 महीने में दिख जाएगा, जो भी ड्यूटी गिरेगी। क्योंकि आज भी मैं इसलिए नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कोई भी अभी तक
क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल कि 30% होगी, पर केजी होगी, 0 होगी, कुछ नहीं है। जो भी फिगर होगी उसका 50% बेनिफिट सीधा कंज्यूमर को मिलेगा ही मिलेगा। जी, बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर। तो जैसा कि राजीव जी ने बताया कि इंडस्ट्री तो चार्मिंग है और चार्मिंग के साथ साथ में यहाँ पर बेनिफिट भी हैं। स्टेबल बेनिफिट है, हालांकि चूंकि बिजनेस है, बिजनेस के अंदर में उतार और चढ़ाव तो निश्चित तौर के ऊपर पे कमोडिटी की एक प्रॉपर्टी है। बाजार ऊपर भी जाएगा, बाजार डिप भी करेगा, लेकिन यहाँ पर अगर पेशेंस है, पेशेंस के साथ में समझदारी है, तो टर्नओवर्स जो है ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री के अंदर में आप रोटेट करके एक अच्छा मार्जिन जो है वो आप बुक कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो निकल करके आती है वो ये निकल करके आती है कि इस समय पर अगर 8 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि ये 20 अरब डॉलर की होने वाली है, यानी कि 3 साल के अंदर में 12 अरब डॉलर इस इंडस्ट्री के अंदर में और आने वाला है। तो क्या यहां पर आपका कोई शेयर यहां पर दिखाई देता है, वो आपको तय करना है। क्योंकि राजीव जी ने दो चीजें और भी बोली। अखरोट के अंदर में डिप दिखाई दे सकता है, और साथ ही साथ अगर मैं पिस्ताशियो की बात करूं तो यहां पर पिस्ताशियो जो है वो बुलंदी के ऊपर पे दिखाई देता है। उसमें मार्जिन्स जो है पिछले 2-3 साल से अच्छे दिखाई दिए हैं, तो यह साल भी कमोबेश ठीक ठाक जा सकता है। तो किस्मत आजमाने के लिए आपके पास बादाम है और पिस्ताशियो है, ये दो कमोडिटीज आपके पास बेहतरीन इस साल के अंदर में दिखाई देती हैं। राजीव जी, आप स्टूडियो में आए और आपने तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर इसी तरह की जानकारियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और हर रोज हम आपको मेवा से जुड़ी हुई खबरें देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में इस समय पर मेवा का मार्केट क्या कहता है, सिर्फ और सिर्फ मेवा मार्केट टाइम्स में।